वेलकम टू अवर चैनल एनडीए बडीज। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सेकेंड सीरीज। ओके, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमने कुछ पैसेजेस सिलेक्ट किए, ठीक है, क्योंकि इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो पैसेजेस हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ओके, फॉर एनडीए एग्जाम। ठीक, अब क्योंकि एग्जाम जो है ये काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और इसीलिए हम ये प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। ये बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है भाई। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था क्या, शॉर्टकट्स, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो अभी जल्दी से जाइए हमारे चैनल में एनडीए बडीज, और उसमें जो आपको इंग्लिश प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें जो इसकी पैसेजेस की फर्स्ट सीरीज है, प्लीज उसको देखिए, ठीक है। तो हमने जो पहला शॉर्टकट अपनाया था वो था रीडिंग क्वेश्चंस एंड गो टू पैसेज, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करना है एंड देन हम पैसेज पे जाएंगे, ओके। देन फाइंड, ओके, यहाँ पे फाइंड है बट यहाँ पे फाइंड होगा, मे बी यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, ओके। तो फाइंड द मीनिंग ऑफ अ कीवर्ड, ठीक है। हमें एक कीवर्ड फाइंड करना है बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए, देन हमें उसकी मीनिंग फाइंड करनी है, ओके। देन क्या करना है, मार्क द आंसर, ओके। हमें जस्ट ये तीन चीजें करनी है। तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस, ओके। चलिए भाई, हमारा पहला क्या था, पैसेज 1 है हमारा ये, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लैंदी है, ठीक है। तो इस जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, इससे आप पूरा पैसेज भी पढ़ लेंगे, ओके, और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे साथ में, ठीक है। वो कैसे, लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर सेज दैट वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सॉरो बिकॉज, ठीक है। इसका मतलब कि दिस पैसेज इज अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट लाइफ, ठीक है भाई। हमें इतना तो क्वेश्चन से आइडिया लग ही जाता है, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया कि जो पैसेज दिया गया है ये लाइफ के बारे में है, ठीक है। तो ये देखिए, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इट इज नो डाउट ट्रू दैट वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ विदाउट सॉरो, ठीक है। देयर कैन बी नो सनशाइन विदाउट शैडो, वी मस्ट नॉट कंप्लेन दैट रोजेज हैव थॉर्न्स बट रैदर बी ग्रेटफुल दैट थॉर्न्स बियर फ्लावर्स, ठीक है। तो ये पैसेज हमें क्या बता रहा है, हमें लाइफ की इंपॉर्टेंस बता रहा है। तो यहाँ पे हमें द ऑथर सेज दैट वी कैन नॉट गो थ्रू लाइफ, ठीक है, विदाउट सॉरो बिकॉज, हमें इसका आंसर नेक्स्ट लाइन पे मिलने वाला है क्या, आवर एग्जिस्टेंस हियर इज सो कॉम्प्लेक्स दैट वी मस्ट एक्सपेक्ट मच सॉरो एंड सफरिंग, ठीक है। तो ये देखिए, अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पर, तो हमारे ऑप्शंस क्या है, इट इज अवर फेट, वी आर ऑलवेज डिसकंटेंटेड, ठीक है, लाइफ इज अ ट्रेजेडी और ह्यूमन लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके। तो क्योंकि हमने पहले से क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें इस लाइन पे, हमें देखिए पूरा पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं मिली, ओके, पूरा पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और क्या हो गया, हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुरंत, ठीक है। हमें इसका आंसर क्या मिला, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज वेरी कॉम्प्लेक्स, दैट इज वाई ऑथर सेज दैट लाइफ विदाउट सॉरो इज व्हाट, ठीक है। जो लाइफ है उसमें सॉरोस क्यों रहते हैं, इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा कठिन होती है, ओके, कॉम्प्लेक्स होती है। चलिए भाई, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। अकॉर्डिंग टू ऑथर, ठीक है, ऑथर के हिसाब से, नो मैन कैन बी डिसकंटेंटेड विद द वर्ल्ड इफ ही, ओके भाई, जल्दी से हम अपने क्या पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ही इज डिटरमाइंड टू बी हैप्पी, ही इज सिंसियर इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, हैज अ हेल्दी एटीट्यूड टू लाइफ, लाइक्स सनशाइन, ठीक है भाई। हमें बताना है कि ऑथर के हिसाब से कोई भी इंसान क्या नहीं होता, असंतुष्ट नहीं होता है विद द वर्ल्ड, दुनिया से, क्यों, ठीक है, कब नहीं होता है भाई। तो पढ़ लेते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ ही लिया था, हमें नेक्स्ट इसके आगे से स्टार्ट करना है। येट it is certain that no man was ever discontented with the world who did his duty in it, okay, और हमें इसका सेकंड आंसर भी मिल गया है, ठीक है। तो जल्दी से हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी मीनिंग भी मिल गई है, ठीक है। ऑथर के हिसाब से क्या करना चाहिए, he must be sincere in discharging his duties, ओके। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फिर जल्दी से हम थर्ड भी पढ़ लेते हैं भाई। द एक्सप्रेशन लाइफ इज अ ट्रेजेडी टू दोज हु फील, इट मीन्स इट इज अ ट्रेजेडी टू दोज हु, ठीक है भाई। एक एक्सप्रेशन दिया गया है
पैसेज में दिया गया होगा आगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है पूरा, हम पढ़ लेंगे कि लाइफ क्या है, एक ट्रेजेडी है उनके लिए जो इसको फील करते हैं, ठीक है। तो मीन्स दैट इट इज अ ट्रेजेडी टू दोज हु, ठीक है। तो भाई हमें बताने इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेजेडी है किसके लिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। थिंक अबाउट द वर्ल्ड, बिलीव इन फेट, डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, आर सेंसिटिव एंड इमोशनल। ओके, लेट्स सी अवर पैसेज, ठीक है। तो अभी तक जहाँ पे हमने पढ़ा था इसका आंसर नहीं है, ठीक है, हमें यहाँ से पढ़ना है। द ड्यूटी वर्ल्ड इज लाइक द वर्ल्ड इज लाइक अ लुकिंग ग्लास, इफ यू स्माइल इट स्माइल्स, इफ यू फ्रॉन इट फ्रॉन्स बैक। ओके, ऑलवेज ट्राई देन टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है। हमें क्या, इसका क्या मतलब है कि वर्ल्ड क्या है, ये लुकिंग ग्लास, एक शीशे की तरह है, ठीक है, जिसमें आप शीशा देखते हो। अगर आप हंसते हो तो वो भी हंसता है, अगर आप उस फ्रॉन करते हो, ठीक है, तो वो भी फ्रॉन बैक करता है, ठीक है। हमें क्या ट्राई करना चाहिए, ऑलवेज टू लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ठीक है। हमें चीज़ों की ब्राइट साइड देखनी चाहिए, ठीक है, उनकी अच्छाई देखनी चाहिए। देयर आर सम पर्सन हुज वेरी प्रेजेंस सीम्स लाइक अ रे ऑफ सनशाइन, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं सबकी लाइफ में जिनकी जो प्रेजेंस होती है वो कैसी होती है, एक रे ऑफ सनशाइन की तरह, एंड ब्राइटन्स द होल रूम, ठीक है। वो पूरे रूम पे क्या भर देते हैं, एक लाइट भर देते हैं, ठीक है, रोशनी भर देते हैं। लाइफ हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉमेडी टू दोज हु थिंक, ठीक है। लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं एज अ कॉमेडी, एक कॉमेडी की तरह, टू दोज हु थिंक, ठीक है। जो लाइफ को कॉमेडी की तरह देखते हैं उनके लिए लाइफ क्या है, कॉमेडी है, ठीक है। एंड अ ट्रेजेडी टू दोज हु फील, ठीक है। और जो ट्रेजेडी फील करते हैं उनके लिए लाइफ क्या है, ट्रेजेडी है। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है भाई। हमें यहाँ पे मेनली क्या समझना है, हमारा जो सेकंड शॉर्टकट है, मीनिंग। ओके, यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रही है, डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ठीक है। अगर इसमें क्या है, इसमें लाइफ के बारे में बताया है, तो ऐसे पर्सन्स जो दुनिया को नहीं समझ पाते, बिकॉज इट इज लाइक अ लुकिंग ग्लास, ओके, ठीक है। और जो लाइफ को नहीं समझ पाते हैं उनके लिए लाइफ क्या होती है, एक ट्रेजेडी ही होती है, ओके। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑथर्स मैसेज इन द पैसेज, ठीक है भाई। इस पैसेज में ऑथर का मैसेज क्या था, बहुत सिंपल है, ठीक है। हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं पूरा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ओके, आवर एग्जिस्टेंस इज सो कॉम्प्लेक्स, द वर्ल्ड इज लुकिंग ग्लास, एक्सपेक्ट मच सॉरो एंड सफरिंग। ओके भाई, अगर हम ये इन सेंटेंसेस को देखें तो ये चारों के चारों मेंशन्ड हैं पैसेज में, ठीक है। ऑथर ने यहाँ पे इस सेंटेंस को भी दिया है, ठीक है, इस सेंटेंस को भी दिया है पैसेज में, इसको भी दिया है और इसको भी दिया है। और अगर देखा जाए तो अगर हम नॉर्मली देखें तो ये सारे सेंटेंसेस एज अ मैसेज दिख रहे हैं, बट यहाँ पर हमें अपने सेकंड स्टेप में आना है, मीनिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है, कीवर्ड ढूंढना है, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली जो मोस्ट पॉजिटिव थिंग आपको दिख रही है वो क्या है, क्योंकि मैसेज ज़्यादातर जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, वो क्या सेंस देते हैं, पॉजिटिव सेंस देते हैं। तो ये आपको अपना क्या यूज़ करना है, कॉमन सेंस यूज़ करना है, ठीक है, कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, कि हमें कहाँ देखना चाहिए, ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ओके। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि आपने कितनी जल्दी, हमने बस ये इन थ्री स्टेप्स को जस्ट हमने फॉलो किया, ओके, और हमने पूरा इतना बड़ा पैसेज एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्योंकि भाई पैसेज को सॉल्व करने में सब लोग स्ट्रांग हो सकते हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो देन यू विल बी कॉन्फिडेंट, ओके। आप क्या रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे अपने आंसर पे, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट पैसेज भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ फ्री कंट्री वन हु बिकम्स अ लीडर, ठीक है भाई। तो हमें क्वेश्चन से पता चल गया कि कंट्री के बारे में है, ठीक है, और कंट्री में जो लीडर्स बनते हैं उनके बारे में है ये पैसेज, ठीक है। तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मस्ट बी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर एंड एबिलिटी, मस्ट शो क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम एन अर्ली एज,
is generally of a remarkable character and ability, must see that his country is free from despair. ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि जो लीडर है, ठीक है, उसका कैरेक्टर और एबिलिटी कैसी होनी चाहिए. तो लेट्स सी भाई, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इन अ फ्री कंट्री, ठीक है, एक आज़ाद कंट्री में, देश में, द मैन हु रीचेज द पोजिशन ऑफ लीडर, ठीक है, एक इंसान जो कहाँ पे रीच करता है, लीडर की पोजीशन पे रीच करता है, इज यूजुअली वन ऑफ आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर एंड एबिलिटी. ओके, हमें अपना पहला आंसर मिल गया कि उसका जो कैरेक्टर और एबिलिटी होती है उसकी करने की, वो क्या होती है, आउटस्टैंडिंग होती है. तो लेट्स मार्क अवर आंसर, ठीक है, मस्ट बी ऑफ आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर एंड एबिलिटी. ठीक है, कितना आसान है ये करना. ओके, चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं. हमारा हिटलर बिकेम अ लीडर बिकॉज. ओके, तो इसमें हिटलर भी मेंशन्ड है. ठीक है भाई, हिटलर के बारे में तो सबको पता है भाई, बहुत ही बड़ा डिक्टेटर था ये, डेंजरस भी था. ठीक है, तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस. ही एग्जिबिटेड लीडरशिप क्वालिटीज. जर्मनी वॉज अ फ्री कंट्री. जर्मनी वॉज इन डिस्पेयर. जर्मन्स वांटेड अ डिक्टेटर. ओके भाई, चलिए भाई यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया. मोर ओवर इट इज यूजली पॉसिबल टू फोरसी दैट ही विल रीच सच पोजिशन. ठीक है, सिंस अर्ली इन लाइफ वन कैन सी हिज क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन केस ऑफ अ डिक्टेटर. ऑफन ही रीचेज हिज पोजिशन ऑफ पावर थ्रू चांस, very often through the unhappy state of his country. It is possible that Hitler would never have become the leader of Germany if that country had not been driven to a despair. Okay, तो यहाँ पे हमें अपना सेकेंड आंसर मिल गया. ओके, क्या मिला कि हिटलर कंट्री का डिक्टेटर नहीं बन सकता था जब तक कि जर्मनी किधर की तरफ ड्रिवन नहीं हुआ, डिस्पेयर की तरफ ड्रिवन नहीं हुआ. तो लेट्स मार्क अवर ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके भाई, तो हमने अपना पैसेज पूरा पढ़ ही लिया है. ठीक है, तो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई. द पैसेज सीम्स टू सजेस्ट डैट. ठीक है भाई, पैसेज जो है पूरा ये मेनली सजेस्ट क्या कर रहा है, ठीक है, क्या बताना चाह रहा है. तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस. डिस्पेयर समटाइम्स लीड्स टू अ डिक्टेटरशिप. ठीक है भाई, हिटलर वॉज नो लीडर. अ लीडर इज चूजन ओनली बाय अ फ्री कंट्री. अ लीडर फोरसीज हिज फ्यूचर पोजिशन. तो भाई ऑप्शन डी और ऑप्शन ए, ठीक है, ये दोनों मेंशन है किसमें, पैसेज में. क्यों भाई, क्योंकि हिटलर के बारे में भी समथिंग बताया गया है. ठीक है, कि बेसिकली जो डिस्पेयर होता है वो किधर की तरफ लीड करता है, डिक्टेटरशिप की तरफ, ना कि लीडरशिप की तरफ. ठीक है, और बेसिकली ये पैसेज क्या सजेस्ट करता है कि लीडर क्या होता है, फोरसी कर लेता है. ठीक है, वो अपनी फ्यूचर पोजीशन को पहले से ही क्या कर लेता है, देख लेता है. ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट हुआ. तो यहाँ पे हमें अपना सेकंड शॉर्टकट फॉलो करना है, हमें मीनिंग फाइंड आउट करनी है भाई. ठीक है, हमारा जो कीवर्ड है हमें मीनिंग यूज करनी है. ठीक है, तो बेसिकली मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पे जो पॉजिटिव थिंग है, ठीक है, जो पॉजिटिव थिंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है, अ लीडर फोरसीज हिज फ्यूचर पोजिशन. ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारी ये जो वीडियो है, ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पर हमने 2 पैसेजेस कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिए. ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था उसमें कि 40 to 45 मार्क्स ये आपको टोटल में से गेन करता है. ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल पैसेजेस आते हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपली पूछे जाते हैं. बट कभी कभी आपको अपना क्या यूज़ करना होता है, कॉमन सेंस यूज़ करना होता है इसमें. ठीक है, और जस्ट आपको यहाँ पे 2 रूल्स फॉलो करने हैं और आप सारे पैसेजेस, ठीक है, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक NDA, CDS, FCAT, SSC, ठीक है, ये सब के लिए रूल्स अप्लाई होते हैं. ओके, तो अगर आई होप आपको ये पसंद आया होगा. ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, like the video and don't forget to share it with your friends. Thank you.